खुश रही भाई, खुश रही, खुश रही। मॉर्निंग है लाइव है, इस पे कमेंट दिखा दीजिए। अरे भाई साहब जल्दी से बैठिए सब लोग। आ जाए, जल्दी से जगह लीजिए। ऑनलाइन वाले भी अपने अपने जगह ले लीजिए, है ना। चलिए, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन का हम लोग थोड़ी देख रहे हैं और पीछे 2 क्लास हम लोग पढ़े हैं, है ना। पिछले 2 क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े हैं और उस पर कुछ सवाल हम लोग पिछले क्लास में किए थे और आज भी हम कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो सवाल पे आते हैं। कितना नंबर सवाल में थे भाई? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ओके ओके ओके। तो मैंने पिछले 2 क्लास में जो हम लोग थ्योरी पढ़े हुए थे उसी पर अभी सवाल चल रहा है, ध्यान देंगे सब लोग। कहता है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार 12 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आप 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये हो गया। बोलिए पहला ट्रायंगल के आधार कितना है भाई? 15 है और ऊंचाई कितना है? 12 है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए आधार 15 और ऊंचाई लिख लीजिए यहाँ पर 12। ठीक है, पहला ट्रायंगल का ये बेस है और ये आपका हाइट है। दूसरी नंबर चीज, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। अन्य त्रिभुज की ऊंचाई पता है क्या करना है आपको? निकालना है। ये h हमने मान लिया और यही हमको फाइंड आउट करना है, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार 12 है। पता है इसका आधार कितना है? 12 दिया हुआ है। आप बताइए क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप लिखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार 15 हो जाएगा और ऊंचाई 12 हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए तो 1/2 और पता है आधार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और ऊंचाई h हो जाएगा। आप याद रखना ये पहले वाला ट्रायंगल का एरिया जिसका आधार 15-12 दिया था और ये दूसरे वाले का जिसका आधार 12 और h दिया था। अब यहाँ पर कुछ बोला है एक जगह और दुगुना आधा कुछ बोला है, थोड़ा उसको आप बारीकी से ऑब्जर्व करिए तो कौन किसका दुगुना है। तो सवाल कहता है कि अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, मतलब अन्य त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो इस वाले का डबल है। ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है। अब बोलिए 2 से गुणा किस में करेंगे कि बराबर हो जाएगा? इसमें वाले, इधर वाले, क्योंकि डबल वो है, हमको बराबर करना है तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तब जाकर बराबर होगा। ये बात को समझ रहे हैं? हाँ, ये चीज दोगुना अगर इधर वाला है तो दोगुना इसमें करेंगे तब जाकर के इक्वल होगा, इक्वल आपका होगा। नहीं तो मान लेते हैं कि पहले से ये दुगुना है फिर इसी में 2 से गुणा करेंगे तो बराबर थोड़ी ना होगा। दुगुना था और 2 से गुणा किया 4 गुणा हो गया। तो दुगुना वो है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो बराबर होगा। एक बात बताइए, हाफ से हाफ काट दिए और ये 12 से 12 काट दिए, तो एक बात बताना h का मान कितना? 30 हो जाएगा। h बराबर 30 सेमी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग के बुक में है क्या? 30 है ना? आपके बुक में है 30, वो हमारा वाला मिरर है। आपके अपने बुक में देखिए सब लोग, बुक में ऑनलाइन वाले अपने पीडीएफ में देखिए, आप में सही होगा ये चीजें। बढ़े आगे। एक और यहाँ पर पता है मौखिक इस सवाल को आप कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। देखिए
कैसे मैं बता रहा हूं। बताएं? देखिए और में हमारा क्या सोच हो सकता है। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है। आप बताइए, सब लोग बताइए, क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? आधार और ऊंचाई पर। आधार ऊंचाई पर। तो देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, इसका जो ऊंचाई है ना, ध्यान दो भाई, यहाँ पर इसका जो ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है वो इसका आधार बन गया क्या? इसका जो ऊंचाई 12 है वो इसका क्या है? आधार है। तो इसका वाला जो आधार होगा वो इसका ऊंचाई होगा, लेकिन कब? जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा तब। बात समझिएगा, बात समझिएगा। क्षेत्रफल डिपेंड करता है आधार और ऊंचाई पर, बेस और हाइट पर। इसका जो हाइट है ना वो इसका बेस है। अपने अमेरिका वैल्यू देखिए 12 सवाल दिया है। तो दोनों का एरिया सेम तब होगा जब इसका जो बेस होगा ना इसका हाइट बन जाएगा, तभी जाकर के दोनों का एरिया सेम होगा। तो ये 15 तो ये भी कितना 15, हाइट कितना 15, लेकिन एरिया समान रहेगा तब 15। लेकिन क्वेश्चंस कह रहे हैं इसका एरिया डबल है, इसका एरिया डबल है। जब एरिया डबल है तो पक्का हाइट भी क्या होगा? अरे आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। एरिया डबल होने का मतलब क्या है? या तो आधार डबल होगा या तो ऊंचाई डबल होगा, तब एरिया डबल हुआ होगा। तो कहने का मतलब बराबर होने के लिए ये 15 तो ही 15, लेकिन क्षेत्रफल बराबर थोड़ी ना, ये दुगुना है, ये दुगुना है, दुगुना है, तो पक्का हाइट हो जाएगा 15 का दुगुना 30। आंसर नहीं हो गया? तो मतलब मौखिक हम ओरली इस सवाल को कर सकते हैं बिना पेन पेपर का। आपका कुछ कहना है किसी को? ना बोलिएगा, हाँ बोलिए। पता कैसे चला कि पहले गुना करना है, 2 से गुना करना है। सवाल में दिया है कि एरिया दुगुना है। तो 15 है ना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ये हाफ तो सब एरिया में होता है। क्षेत्रफल डिपेंड करता है आधार ऊंचाई पर। तो यहाँ पर 15 गुना 12 है, तो यहाँ भी 15 गुना 12 रहेगा, तभी तो एरिया बराबर होगा। क्षेत्रफल का मान सेम कब आएगा? जब 15 गुना 12 रहेगा आपका। तो 15 गुना 12 यहाँ पर, तो 15 गुना 12 यहाँ भी होगा। तो ई वाला भरा हुआ यहाँ पर है, तो पक्का ये वाला 15 जो है यहाँ पर आपका होगा, तभी तो बराबर हो पाएगा 15 गुना 12, 15 गुना 12। जबकि वो डबल है तो डबल कर दिए, 30 हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नेचर 2। आपके पास बुक है ना? सबके पास है बुक है, तो उसमें नेचर 2 देखिएगा, आपको ये चीज दिखेगा, है ना? नेचर 2 में आपको ये चीजें दिखेगा। है ना? देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे विद्यार्थी। आप लोगों को टूल नहीं मिला जी? इधर टूल एक्स्ट्रा है, इधर आइए, हम जगह देते हैं। रास्ता क्लियर है? आइए आइए, इधर से ही आइए, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाए, आने दीजिएगा। सब लोग आइए जो लोग खड़े हैं। इतना सारे लोग हैं। हाँ ठीक है, टूल है काफी। आइए आइए आइए, आते जाइए, आते जाइए। चलिए इधर देखिएगा, आते भी जाइए और देखते भी रहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई 5 नंबर क्वेश्चन। मैंने 6 ठो एरिया का फॉर्मूला बताया था, वो 6 का 6 फॉर्मूला पर ही बेस्ट क्वेश्चन अभी चल रहा है। आप देखिए, कहता है किसी त्रिकोण, आइए एकदम आगे आइए, इधर काफी सारा टूल है, टूल लेकर के बैठ जाइए। किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजा 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीच का कोण π/6 है ना? देखिए उस तरफ टूल है, उधर कुछ लोग को जगह उधर मिले तो उधर बैठ जाना, ऐसे है इधर व्यवस्था, कुछ लोग बैठ भी गए। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। आप देखिए भाई, त्रिभुज का 2 ठो भुजा दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये 8 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं बात? अब क्या कहता है? बीच का कोण π/6 है। देखिए इन 2 भुजा के बीच का कोण π/6 है, π/6 है। पता है π/6 क्या है? एंगल है, एंगल है, एंगल है, एंगल है। तो बताइए
ये रेडियन के फॉर्म में है, पाई बाई 6 को हम लोग कहते हैं रेडियन के फॉर्म में, रेडियन। अब पाई का मान 180 रखिए, 180 रखिए और बटा में 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो पाई के जगह पर 180 रख दिया और 6 से भाग कर दिया, मतलब 30 डिग्री हो गया। बताइए यहाँ पर पाई बाई 6 मतलब क्या डिग्री है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 5 दिया है, 8 दिया है, बीच का कोण दिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको मैंने पढ़ाया है, आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। बोलिएगा, हाफ ए बी साइन थीटा, यस, हाफ ए बी साइन थीटा। तो हाफ और ए बी मतलब अगल बगल की भुजा, और साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 30 हो गया। चलिए आप सब लोग बताइएगा, 1/2 ठीक है, और गुणा में 8 और गुणा में 5 और साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। और ये नीचे में 2 दूना 4 से 2 बार में कटेगा, आंसर 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। बोलिए, ये भुजा दिया है 5 और 8, बीच का कोण 30 डिग्री, हाफ ए बी साइन थीटा लगा दिए। आंसर, फार्मूला याद है, तब कैसे नहीं बना। ये सब बना के आना है। कितना लोग बना के आए बुक से, जरा हाथ खड़ा करिएगा। बस इतने लोग, मैंने इतने लोग को पढ़ाया है, किताब नहीं है तो ले लीजिए, है ना। यहाँ पर हाफ ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला सिर्फ लगाना है, पढ़ाई करिए। मारने लगे फांकी पहले दिन से, दूसरे दिन से मामला घबरा जाएगा, फिर बता रहे हैं हम, ज्यादा नहीं हम कहते हैं, बस मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया जा करके आप मतलब अभी फिलहाल 30 मिनट सफिशिएंट है आपका। हाँ, धीरे धीरे आपका 2 दिन 4 दिन 5 दिन मतलब बात धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे, है ना। तो वैसी स्थिति में आपको मैक्सिमम 1 घंटा से ज्यादा आपको नहीं करना है। 1 घंटा बहुत ज्यादा बोल दिए, मतलब 40-45 मिनट अगर पूरे शिद्दत से अगर आप काम करते हैं घर पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रेगुलर वे में आप 10 दिन 15 दिन पूरा छोड़ दीजिएगा और 15 दिन बाद इकट्ठा काफी सारा हो जाएगा, तो फिर आपको टेंशन बढ़ जाएगा, है ना। रेगुलर वे में 40-45 मिनट 30 मिनट आप समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कहें उतना करके आइए। अगर फॉर्मूला बताएं, प्रूफ किए तो सब याद भी करके आइए। क्वेश्चन कहें कि इतना बना के आना है तो बना के भी आइए। हाँ, जो नहीं बनेगा उसको क्या करना है, इसे गोल गोल घेर लेना है। बाकी तो यहाँ पर सारा लाइन का लाइन सॉल्यूशन चलता है। कहता है किसी त्रिभुज की 2 लगातार भुजा की लंबाई 18, 24 और इसके बीच का कोण 60 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2/3 कितना है। आइए भाई, यहाँ पर सब लोग देखिएगा, ये त्रिभुज है और त्रिभुज का 2 भुजा दिया है, 18 और 24, और बीच का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या इसका आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं। बोलिए फॉर्मूला, हाफ ए बी साइन थीटा, यानी 18 गुना 24 और गुना में साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो गया क्षेत्रफल, हाफ ए बी साइन थीटा। लेकिन क्या आपसे क्षेत्रफल पूछता है कि क्षेत्रफल का 2/3 पूछता है। क्षेत्रफल का 2/3 पूछता है, बाद में आपको क्या करना है, 2/3 से गुणा कर देना है। बाद में 2/3 से गुणा कर देना है। क्लियर है, बाद में 2/3 से गुणा कर देना है ना। अब देखिएगा भाई साहब सब लोग, यहाँ पर नीचे में देखिए 3 दूना 6, नीचे में देखिए ना 3 दूना 6 है, 6 है, 6 है, तो 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, बहुत कुछ कटेगा, बहुत कुछ कटेगा। आप देखिए 24 दिए कितना, 72, 72, 72, 72। अच्छा, साइन 60 का मान पता है क्या, √3/2। यस, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो नीचे वाला 2 से भी 2 कट जाएगा। जैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा। आप पर ये 24 दिए कितना, 72, एक और ऊपर में √3 है, ये वाला साइन 60 वाला। तो 3 गुणा 24 72, और √3 से जब गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 72√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और पता है इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी मैंने बताया था कि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है आपका। क्या
आप लोग का अगला बैच यही है, अगला है यही है तो फिर जगह लीजिए, कहीं लेट से आते हैं। आगे बढ़ा जाए, कुछ पूछना है किसी को? आप ए बी साइन थीटा हमने लगा दिया और फिर साइन 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेचर 3 है। अब आपको इस सवाल देख के पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला पर ये जा रहा है, ठीक है भाई। देखिएगा, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है ना। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल बात है, आप देख सकते हैं CDS मेंस 2018 का सवाल है और यहाँ पर भुजा की लंबाई 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, ABC दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई, कहने का मतलब ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन फॉर्मूला से लगेगा? हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला है ना, हीरोइन फॉर्मूला से बनेगा आपका सवाल। ये यही तो बात है, यही पहचानना होता है। जिस दिन आप सवाल को देख करके उस पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उस कॉन्सेप्ट को पहचान गए, फॉर्मूला को पहचान गए, मैथ आप सीखे। अर्थमेटिको में ही होता है, अर्थमेटिक में मान लेते हैं प्रॉफिट लॉस पढ़े, उसमें 20 को कॉन्सेप्ट पढ़े मान लेते हैं। जब सवाल दिखेगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी कॉन्सेप्ट पर जा रहा है, इसका थ्योरी क्या है, और पहचान लिए तो मैथ आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो इस पर विशेष फोकस करिए। आंसर आ रहा है, ये चीजें मैंने रखता है ना, आप कर पा रहे हैं, ये चीज मैंने रखता है। यहाँ पर भुजा की लंबाई ABC अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ना, हाफ AB साइन थीटा लगेगा ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगेगा। तीनों भुजा दिया है तो हीरोइन फॉर्मूला लगेगा आपका। चलिए हीरोइन फॉर्मूला लगाने से पहले एस निकालते हैं क्या? तो S इक्वल टू हो जाएगा 5 + 6 + 7/2 होता है। बोलिए जी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। S की वैल्यू आ गया। अब हमसे एरिया पूछता है, एरिया पूछता है, पता है क्या होगा? अंडर रूट S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो बोलिए S की वैल्यू 9 आ गया और S माइनस A S माइनस B S माइनस C मतलब S में से बारी बारी सब भुजा घटाते हैं। बोलिए S में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे 2 और 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 9 में से 5 घटेगा 4। क्लियर है ना? अच्छा आप नहीं सुनिए, देखिए 9 का वर्गमूल आप लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होगा जी? 2 होगा आपका। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। क्लियर है? और रूट के अंदर में 6 रह ही जाएगा आपका, रूट के अंदर में 6 जो है रह ही जाएगा आपका, है कि नहीं बात? रूट के अंदर में 6 आपका रह जाएगा। अब आप बताइए जी, अच्छा मौखिक हम कर लेते क्या? ऐसे ही काम कर लेंगे। बोलिए 3 दूना कितना? देखिए लगभग में मांगता है, लगभग में मांगता है, तो √6 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। √6 का वैल्यू 2.46 444546 आप ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हमने 44 ले लिया, यही अप्रॉक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर √6 की वैल्यू हमने बैठा रखा। आपको √10 तक मान याद रखना है, √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √10 आपका 9 10 है ना। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आप गुणा करिए, तो 4 6 24 का 4 कितना 2 और 4 6 24 और 2 26 का 6 फिर 2 और 6 दूना 12 और 2 14 14 14 और 2 अंक के पहले हम डेसिमल बैठा देंगे, 2 अंक के पहले हम डेसिमल बैठा देंगे। अब आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14.64 हो जाएगा। 14.64 यानी अप्रॉक्स आंसर क्या होना चाहिए? 14. ऑप्शन देखिए, अब यहाँ के बाद ऑप्शन देखना है कि कौन इसके क्लोज है। तो 14.7 है, 7 मतलब 70, तो 64 के करीब कौन है? 70 30 90 50, तो 64 के करीब कौन है? 70 है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। मतलब ये सवाल का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, अप्रॉक्स में आ रहा है, क्योंकि रूट के अंदर में 6 पड़ जा रहा है। देखिए 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल गया और 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया, लेकिन रूट के अंदर में 6 रह गया। √6 की वैल्यू 2.44,
अब क्या करिए, सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 14.64 आ रहा है। अब इसको गुणा कर रहे हैं तो 14.64 है, 64। यहाँ पर 70 दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए अगले सवाल पे आया जाए। पीडीएफ डल गया एप्लीकेशन पे, पीडीएफ देखो बाबू डल गया एप्लीकेशन पे, है ना, पीडीएफ डाल दिया गया है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? लाइव जहाँ पे आप देखते हैं ना, अरे कोर्स को जैसे ही ओपन करते होंगे अपना एडवांस बैच का, तो पीडीएफ का आपको ऑप्शन दिखता होगा, उसी को आप ऑन कर लीजिएगा तो हो जाएगा, है ना, मिल जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका पैरीमीटर 32 और एक भुजा 11 और अन्य दो भुजाओं का अंतर 5 है। एक बात बताइए जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और पता है कि एक भुजा कितना दिया है? 11, और इसका परिमाप दिया है 32। परिमाप दिया है 32। परिमाप का मतलब क्या समझते हैं? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा मिला करके 32 है, और जिसमें एक भुजा 11 है, तो 32 में से 11 घटाइए, कितना बचा? 21, 21 बच गया। तो 21 जो होगा वो बाकी का दो ठो साइड होगा कि नहीं होगा? आप सिंपली देखिए 32 जो है वो तीनों भुजाओं का योगफल है, उसमें से एक भुजा की वैल्यू दे रखा है कितना? 11। एक ठो भुजा की वैल्यू दे रखा है आपका 11, तो बाकी का जो कह सकते हैं दो ठो भुजा होगा वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि अन्य दो भुजाओं में 5 का अंतर है, भुजौनिया हो गया कि ऐसी दो संख्या कौन कौन जिसको जोड़ने पर 21 आए और घटाने पर 5 आए? बताइएगा कितना हो जाएगा? 13 और 8 हो जाएगा। 13 और 8 जोड़ दे तो 21 है, और 13 में से 8 घटाओ तो 5। मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं। दूसरी नंबर चीज अगर नहीं बुझा रहा है तो फिर एक को x मान लीजिए और दूसरे को x + 5 मान लीजिए। 5 का अंतर है तो एक को 5 कम है, एक को 5 ज्यादा मान लीजिए। अब फिर दोनों को जोड़ करके 21 के बराबर कर दीजिए, जोड़ करके 21 के बराबर कर दीजिए। तब बोलिए x का मान निकल जाएगा 8 है, तो x का मान जब 8 निकल जाएगा तो 13 हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज आदत डालिए मौखिक करने का, छोटी सी बात है। क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, 32 से तीनों भुजाओं का योगफल, जिसमें एक को 11 तब बाकी का दो को कितना? 21। अब सोचना है ऐसी दो संख्या कौन कौन जिसको जोड़े तो 21 और अंतर 5 है, घटाए तो 5, तो कितना होगा? 8 और 13 होगा। यस, तो तीनों भुजा निकल गया। अब बोलिए 8, 11, 13 तीनों भुजा निकल गया, तो आपको लग रहा है फिर से वापस हीरो फॉर्मूला लगेगा, एक दूसरा कुछ लगेगा? बता सकता है? अगर 6 में हीरोन फॉर्मूला के अलावे अगर कुछ लगेगा तो आप हमको बता सकते हैं। यहाँ पर तीनों साइड जब दिया रहता है अलग अलग तो हीरोन फॉर्मूला ही लगता है। चलिए एस का मान बताइएगा आप, एस का मान कितना? तो देखिए 32 दिया है परिमाप सवाल में, आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 16, होगा ना जी। अब हमसे एरिया पूछता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √s। s का मान कितना? 16, और 16 में से 13 घटेगा 3, 16 में से 8 घटेगा, अरे बोलो 8 हो गया, और 16 में से 11 घटेगा 5 हो जाएगा आपका। अब सुनिएगा यहाँ पर सुनिएगा, ये 16 जो है ना ये बाहर निकल जाएगा 4 बन करके, क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, 8 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 2, क्या भाई? 4 गुणा 2, तो 4 का तो वर्गमूल होता है 2। 8 का मतलब 4 गुणा 2, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, नहीं बाहर निकल जाएगा 2। लेकिन रूट के अंदर में क्या क्या बच गया आप सब लोग बोलिएगा? तो सर 3 बच गया, 5 बच गया और 2 बच गया। 8 का मतलब 4 गुणा 2, तो 4 बाहर निकला 2 बन करके, लेकिन अंदर में 2 रह गया। अब बाकी जो रह गया उन सबको आप गुणा कर दो, तो 5 और गुणा 2 10 और गुणा 3 30, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 8√30। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा आपका। अच्छा ये तीनों भुजा इस त्रिभुज का अलग अलग है, कौन सा ट्रायंगल है ये? समबाहु बोले तो स्केलेन ट्रायंगल है ना। और स्केलेन ट्रायंगल का जब भी एरिया कहेगा तो हम लोग हीरोन फॉर्मूला से ही निकालते हैं।
कितने विद्यार्थी का पहला क्लास है, हाथ खड़ा करिएगा। कितने लोग का है? देखिए आप लोग को मैं एक बात बता दूं, क्लासेज जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है फिलहाल अभी, ठीक है। लेकिन अभी एक ग्रुप बी का हमारा टारगेट बैच है, तो अभी सैटरडे संडे को हम 4-4 घंटा उसको पढ़ा रहे हैं, है ना, 7 से 11। जैसे ही 17 अगस्त को एग्जाम शुरू है, 17 अगस्त से पहले मेरी प्रयास रहेगी उसका टारगेट को हम कंप्लीट करते हैं ना, कोशिश रहेगी और कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वो चीजें आपका खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका क्लास सप्ताह में 6 दिन हो जाएगा, आपका सप्ताह में 6 दिन आपका हो जाएगा। और सैटरडे की जो क्लासेज होगा वो 2 से 2.5 घंटे का आपका होगा। मंडे टू फ्राइडे आपका जैसे चल रहा वैसा ही चलेगा, और सैटरडे की क्लासेज आपका 2 से 2.5 घंटे आपका होगा। टाइमिंग सेम रहेगा जो टाइमिंग डेली रहता है, ठीक ना। लेकिन अभी नहीं, लगभग ये 15-20 अगस्त के बाद। तो जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि पीछे 2 क्लासेस का आप ले चुके हैं, और पता है यूट्यूब पर ये पीछे 2 क्लास नहीं, आज वाली क्लास भी यूट्यूब पे चल रहा है, अभी वाली क्लास भी यूट्यूब पे चल रहा है। तो 3 क्लास जो आपका है ना, ये बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा होगा, एडवांस मैथ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेटेस्ट वीडियो आपका होगा। तो ये 3 क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से रिवीजन करके, छुट्टी नहीं दे रहे हैं ऐसा मत समझिएगा, है ना, मंडे को आना है, छुट्टी नहीं दे रहे, मतलब ये 3 क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से रिवीजन करके आना है। आपको किसी भी तरह का रत्ती भरी प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे का 2 क्लास और 1 क्लास आज वाला पूरा रिवीजन करके मंडे को आना है, और मंडे को पूरा एकदम मतलब सारी चीज रिवाइज कर लेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं। नए विद्यार्थी खास करके जरूर रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि एडवांस मैथ है और आगे की चीज पीछे वाले पे डिपेंड है। थ्योरी इसका बता चुके हैं, तब सवाल करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना है? फिर से हीरो फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो देखिए यहां पर हीरोन फॉर्मूला बना लीजिएगा, हीरोन फॉर्मूला से कि आपको 2 सवाल अभी बताएं, ये सवाल आप कर सकते हैं, बाकी एक और चीज मैं बताता हूं, यहाँ पर एक और चीज मैं बताता हूं, जैसे हीरोन से तो बना ही लीजिएगा, त्रिभुज का 3 को भुजा दिया, हीरोन फॉर्मूला लगा लेंगे। एक और चीजें मैं यहाँ पर बताता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे। क्षेत्रफल जो होता है ना, जैसे यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है भुजा, बताइए ये क्या है? ट्रिपलेट नंबर है। अभी समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो ट्रिपलेट की चर्चा करेंगे। वैसे मैंने कल भी इसके बारे में कुछ कहा था, मैंने कहा था ट्रिपलेट नंबर वो 3 नंबर होता है जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करता है। समकोण त्रिभुज के भुजा को ही ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। अब देखिए ये ट्रिपलेट नंबर है, मतलब त्रिभुज का डायग्राम जो बनेगा वो समकोण त्रिभुज का बनेगा, और समकोण त्रिभुज का भुजा एक तरह से दिया है 3, 4 और कितना, निकलने के लिए आंसर हीरोन फॉर्मूला से निकलेगा, लेकिन इससे कहीं जल्दी आपका इससे निकल जाएगा, ठीक है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट नंबर है, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। और देख लीजिए क्या है, आधार है, क्या है भाई, आधार है, और ये क्या है, ऊंचाई है, शीर्ष लंब है, तो लगा देंगे 1/2 आधार 4 और ऊंचाई कितना 3। अब इसको कर देंगे हम 100, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 12/2 6। कुछ पूछना है बोलिएगा। ऑप्शन से अरे आपका वाला बुक में है, आपके बुक में शायद सही है, मैं पीडीएफ बना के दे दिया उल्टा सीधा लोग, है ना, तो सही इसको सही हो जाएगा, ये आपके बुक में सही है। आगे बढ़े। अच्छा, और एक चीज और है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर होगा ये। क्या नंबर है जी? 9 नंबर है, 9 नंबर आप में सही लिखा हुआ, वर्ग सेंटीमीटर। बोलिए भाई, पता कैसे चलेगा कि खड़े होके बोलिए, आप थोड़ा तेज बोलिए।
थोड़ा सा सब्र रखिए, 5-7 मिनट बाद आ रहा है ट्रिपलेट, ठीक ना। ट्रिपलेट ये समकोण त्रिभुज, मतलब 3 को भुजा दे हीरोन फॉर्मूला तो बनवे करेगा। यहाँ पर 3, 4, 5 ट्रिपलेट नंबर है। ट्रिपलेट नंबर मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा होता है ना। ट्रिपलेट नंबर मतलब ऐसी 3 संख्या होता है जिसमें स्क्वायर करने पर दो छोटी भुजा के स्क्वायर करके जोड़ने पर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। आप जोड़ के देख लीजिए 9 और इसको 16, 16 9 25 और देखिए 5 का स्क्वायर 25 के बराबर। तो जोना 3 को संख्या में नेचर होगा उसी का नाम ट्रिपलेट है। और ये जो ट्रिपलेट होगा वो समकोण त्रिभुज की भुजा होता है। आगे बढ़िए। जी मोबाइल में बाजल है, पढ़ना है तो सुनिएगा। किसी त्रिभुज की माध्यिका, ये सवाल में क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 9, 12, 15 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आप बताइए, ये फॉर्मूला इसका बता सकते हैं। माध्यिका जब दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितने लोग बता सकते हैं? हैंड्स अप, आप बताइए जी। फिर से a+b+c/2। यहां पर त्रिभुज की माध्यिका दे रखा है, ये तो निकाल लेंगे a+b+c/2, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बोलिए, आवाज यहां पे नहीं पहुंच रहा है। घबरा गए क्या? घबराने की बात क्या है? आप बताइए, पड़ोसी इनका हेल्प करिए, बैठिए आप। हीरोन फॉर्मूला 4/3 से गुना कर देंगे। 3/4 नहीं, 4/3, बैठिए। हाँ, एकरों में कंफ्यूजन होगा। 3/4 की 4/3, बड़का ऊपर याद रखना है ना। बड़ा वाला जो सबसे बड़ा है ऊपर वाला, ऊपर आपका है ना, उसके आगे किसी का नहीं चलता है, तो वही याद रखना है। बड़ा वाला कहाँ? ऊपर। 4/3 है होगा, ना कि 3/4, याद रखना है। कंफ्यूजन हो सकता है। और जानते हैं ऑप्शन में दोनों होगा। अगर 3/4 कर रहे हैं तो आपका 54 आ रहा होगा, आप 4/3 कर रहे हैं तो 72 आ रहा होगा। मतलब उसको पता रहता है, मेंस 2007 का क्वेश्चन है सीजीएल का, उसको पता रहता है क्या विद्यार्थी गलती कर सकते हैं, हो सकता है गलती। 4/3 और 3/4 में कंफ्यूजन। बड़ा वाला ऊपर रहता है, बड़ा वाला ऊपर, बस ध्यान में रखना है। चलिए लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एस निकालेंगे। जब किसी त्रिभुज का 3 माध्यिका देकर के आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम सबसे पहले एस निकालेंगे। और एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों माध्यिका को जोड़ के और 2 से भाग करेंगे। बोलो भाई कितना? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4/3 अंडर रूट। और वही हीरोन सूत्र बोल रहा है आपको, एस फिर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। चलिए यहाँ पर देखिएगा 4/3 अंडर रूट, s का मान 18 है। अब 18 में से बारी बारी सब घटेगा। 18 में से 9 घटेगा 9, 18 में से 12 घटेगा 6 और 18 में से 15 घटेगा 3 हो जाएगा। अब देखो भाई 4/3, अब सुनिएगा सब लोग, बोलिए 9 का वर्गमूल 3, समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? इसको गुना करेंगे तो 18 और एगो 18 यहाँ पर, तो 2 18 का जब वर्गमूल करेंगे तो एगो 18 होगा क्या? अरे 9 का वर्गमूल 3 और 2 18 का वर्गमूल 1 18, 3 से 3 खत्म, 18 चौके 72 आंसर हो जाएगा आपका। 54 नहीं आता उलटने पर, है ना, लेकिन वो चीजें गड़बड़ है। 4/3 आपको लेना है। आगे बढ़े, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और केस मैंने बताया था थ्योरी में, क्या एक और केस हमने आपको बताया था, है ना, कल के क्लास में, क्लास नंबर 2 में। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या उससे थ्योरी पर ये बनेगा तो श्योर बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9, 12, 15 क्या है? तो ट्रिपलेट नंबर है, ट्रिपलेट